हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम करते हैं आपका इंग्लिश चैनल पे एक बार फिर से। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आ गए हैं आप सभी लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेसिक ग्रामर का फ्रेज एंड क्लास। इसमें हम जानेंगे कि फ्रेज किसे कहते हैं और क्लास क्या होता है। तो जो भी इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कि हम इसमें सबसे पहले देखेंगे फ्रेज में क्या होता है गाइस। फ्रेज में होता है हमारा वाक्यांश। फ्रेज को हिंदी में वाक्यांश कहते हैं। वाक्यांश जैसे कि सुनने में आपको पता चल रहा है कि वाक्य का अंश। आइए इसको डिफिनेशन के माध्यम से समझते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ पे डिफिनेशन दिया हुआ है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए फ्रेज। यानी शब्दों का ऐसा ग्रुप हो जिसका क्या हो, कोई सेंस निकलता हो, कोई मतलब निकलता हो, लेकिन कंप्लीट सेंस ना निकलता हो। ठीक है, थोड़ा बहुत अर्थ निकलता हो, पूरा अर्थ नहीं निकलता हो। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग फ्रेज कहते हैं, यानी वाक्यांश कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ। एग्जांपल देखिए, इन द कॉर्नर, कॉर्नर में, ये ऑन ए वॉल, दीवार पर, इन द ईस्ट, ठीक है, पूरब में। तो देख सकते हैं ना गाइस, ये से जितने भी एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं, इस एग्जांपल क्या है, ये सेंटेंस के एक पार्ट है, छोटा सा भाग है, पूरा कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, बस थोड़ा बहुत सेंस दे रहा है। ठीक है गाइस, इन सबको मिलाकर आप क्या करते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं जो कि कंप्लीट सेंस देता है। मतलब फ्रेज का मतलब यही है, मैं आपको नॉर्मली तरीके से बता देता हूँ कि वाक्यांश शब्दों का वह समूह होता है जिसका कुछ अर्थ होता है किंतु जिससे पूर्ण भाव व्यक्त नहीं होता है। ठीक ना, पूरा भाव व्यक्त नहीं होता है, इसमें कुछ थोड़ा सा सेंस आपको, मतलब थोड़ा सा अर्थ देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए इसको सेंटेंस का पार्ट भी कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब गाइस बात करते हैं क्लास की। क्लास में होता है हमारा उपवाक्य। ठीक है, ये भी एक तरह का वाक्य का ही, सेंटेंस का ही पार्ट होता है। आइए जानते हैं कि क्लास किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डिफिनेशन, पहले देखते हैं। ए क्लास इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which forms part of sentence and contains a subject and a predicate। यानी क्लास क्या होता है, क्लास भी एक सेंटेंस का ही भाग होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी ये होता है कि इसमें आपको एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन आपको दिखना चाहिए। जहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन दिखेगा वहीं पे क्लास हो सकता है। ठीक है, फ्रेज का तो मैंने आपको बताया कि सेंटेंस का एक पार्ट होता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन देखने को आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो आपका क्लास है, इसमें आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि इसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन देखने को मिलना चाहिए, तभी आप उसको क्लास कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि क्लास कितने प्रकार के होते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे दिया इट्स टाइप, यानी क्लास हमारे, क्लास जिसको उपवाक्य बोलते हैं, ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है प्रिंसिपल क्लास, नंबर 2 कोऑर्डिनेट क्लास, नंबर 3 सबऑर्डिनेट क्लास। और सबऑर्डिनेट क्लास के भी 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लास के भी 3 पार्ट होते हैं। इसमें नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। आइए इनको डिटेल में देखते हैं। बात करते हैं प्रिंसिपल क्लास की। ठीक है, प्रिंसिपल क्लास हमारा होता है प्रधान उपवाक्य, जिसको प्रधान उपवाक्य बोलते हैं। प्रिंसिपल क्लास का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। प्रिंसिपल क्लास को हम लोग मेन क्लास के भी नाम से जानते हैं और इंडिपेंडेंट क्लास के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, जो अपने आप पे डिपेंड होता है, इसको इंडिपेंडेंट कहते हैं। ठीक है, जिसका पूर्ण अर्थ क्या होता है, पूरा सेंस निकलता है, जो अन्य क्लास पर डिपेंड नहीं होता है। ठीक है ना गाइस, जो प्रिंसिपल क्लास होता है किसी अन्य क्लास पर डिपेंड नहीं होता है, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंस देता है। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारा दिया है, रवि प्लेज क्रिकेट बट राहुल प्लेज फुटबॉल। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हमें बस जितने रेड लाइन से यहाँ पे क्रॉस की गई है, ठीक है, अंडरलाइन की गई है, इसको आपको ध्यान से देखना है कि रवि प्लेज क्रिकेट, यानी रवि क्रिकेट खेलता है। देख सकते हैं रवि प्लेज क्रिकेट में यहाँ पे ना इसके आगे कोई कंजक्शन लगाया, ना प्रीपोजिशन लगाया, ना लास्ट में लगाया। ठीक है, ये जो दूसरा है हमारा बट से स्टार्ट है, ये हमारा दूसरा सेंटेंस है। और जो हमारा रवि प्लेस क्रिकेट है, ये अलग एक सेंटेंस है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक पूरा क्या कर रहा है, एक पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए इसको प्रिंसिपल क्लास बोलते हैं। ठीक है गाइस, ये जो दूसरा वाला सेंटेंस है बट से स्टार्ट है, इसको हम नेक्स्ट वाले में समझेंगे कि ये क्या है। ठीक है, बात करते हैं कोऑर्डिनेट क्लास की। कोऑर्डिनेट क्लास का एक ट्रिक है कि कोऑर्डिनेट क्लास हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा होता है। यानी कोई भी क्लास स्टार्ट होगा, कोऑर्डिनेट क्लास को भी हम अच्छे से बताते हैं। पहले कोऑर्डिनेट क्लास होता क्या है। कोऑर्डिनेट क्लास होता है क्या है, यह भी क्या है, एक सेंटेंस का भाग ही होता है। ठीक है, और ये अन्य क्लास पर डिपेंड नहीं होता है, ये भी इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्लास की तरह ये भी इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन प्रिंसिपल क्लास और इसमें यही अंतर होता है कि प्रिंसिपल क्लास में उसके न बाद में न पहले कोई कंजक्शन या फिर क्या करते हैं, प्रीपोजिशन नहीं लगा रहता है। लेकिन जो कोऑर्डिनेट क्लास है, इसकी सबसे ज़्यादा विशेषता यही है कि ये जब भी स्टार्ट होगा तो ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन इसके सबसे पहले लगा रहता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। ऊपर आपको मैंने बताया ट्रिक, देखिए यहाँ पे ट्रिक भी दिया है, फैन बॉयज़ को डिटेल में मैं बताता हूँ। इसको एक ट्रिक है पकड़ने का कि कौन कौन से कंजक्शन, जैसे इसका इंपॉर्टेंट ज़्यादा रहता है। देख सकते हैं, एफ से हमारा हो गया फॉर, ए से हो गया एंड, एन से हो गया नॉर, बी से हो गया बट, ओ से हो गया और, वाई से हो गया येट, एस से हो गया सो।
ठीक है। तो ये सब कंजक्शन है और भी कंजक्शन है, लेकिन ये मेन ज़्यादा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस आप देख सकते हैं दिया है, रवि प्लेज क्रिकेट, रवि क्रिकेट खेलता है, तो ये तो कंप्लीट सेंस दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया है रेड लाइन से देख सकते हैं, बट राहुल प्लेज फुटबॉल, लेकिन राहुल फुटबॉल खेलता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बट जो लगा है ये हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, इसी से जुड़ के हमारा बना है राहुल प्लेज फुटबॉल, लेकिन राहुल फुटबॉल खेलता है। तो ये जो हमारा बट से स्टार्ट है ये हमारा क्या है टोटल, ये इतना पूरा हमारा कोऑर्डिनेट क्लास है। इसके पहले वाला जो हमारा रवि प्लेज क्रिकेट है ये हमारा प्रिंसिपल क्लास है, और जो अंडरलाइन किया गया है, ठीक है, जो अंडरलाइन किया गया है रेड लाइन से, ये हमारा कोऑर्डिनेट क्लास है। देख सकते हैं प्रिंसिपल क्लास के पहले कुछ नहीं लगा है, और देख रहे हैं यहाँ पे लगा हुआ है बट, ये हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, ठीक है। आई होप गाइस आपको समझ में आएगा। बात करते हैं नंबर 3 की, सबऑर्डिनेट क्लास को मैं बताता हूँ कि सबऑर्डिनेट क्लास क्या होता है, ठीक है गाइस। सबऑर्डिनेट क्लास को मिश्रित उपवाक्य भी बोलते हैं, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लास में बताता हूँ कि पहले इसमें सबसे पहले आपको सबऑर्डिनेट कंजक्शन को समझना होगा कि ये जो सबऑर्डिनेट क्लास होता है ये इंडिपेंडेंट नहीं होता है, ये अपने कंप्लीट सेंस के लिए दूसरे पे डिपेंड होता है, ठीक है गाइस। ये अपने कंप्लीट सेंस के लिए दूसरे पे डिपेंड होता है, जो कि अपना सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या क्या है, हु, व्हेन, हाउ, इफ, बिकॉज, हुज, वेयर, व्हाट, etc, यानी अन्य और भी चीज़ें हैं, लेकिन ये मेन चीज़ें हैं जो आपको मैंने कंजक्शन थोड़ा समझा दिया है, ठीक है। ये क्या होता है, प्रिंसिपल क्लास को आपने समझ लिया, कोऑर्डिनेट क्लास को भी आपने समझ लिया, लेकिन यह जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है ये अपना इनकम्प्लीट सेंस देता है। इसको क्या करते हैं, ये अपने कंप्लीट सेंस के लिए प्रिंसिपल क्लास पे डिपेंड होता है, यानी अन्य क्लास पे डिपेंड होता है, ठीक ना। अपने कंप्लीट सेंस के लिए किसी अन्य क्लास पे इसको डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने के दिया है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल बी सक्सेसफुल। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा जो नीचे दिया है ये प्रिंसिपल क्लास है, यू विल बी सक्सेसफुल, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे स्टार्ट है इफ़ यू वर्क हार्ड, तो यहाँ पे इफ़ देख रहे हैं ना गाइस, ये इफ़ जो है हमारा ये क्या है, हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। ये इफ़ लगा हुआ है स्टार्टिंग में, जो कि क्या कर रहा है, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे, तो फिर इसके बाद क्या है, कंप्लीट सेंस के लिए गया प्रिंसिपल क्लास के पास, तो ये दिया है यू विल बी सक्सेसफुल, तो तुम सक्सेसफुल जरूर होगे। तो देख सकते हैं गाइस ने सबऑर्डिनेट क्लास इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, और ये कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कंप्लीट सेंस के लिए किसके पास जा रहा है, ये प्रिंसिपल क्लास के पास जा रहा है, इसमें यू विल बी सक्सेसफुल, ठीक है ना। यहाँ पे इसका क्या होगा, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल बी सक्सेसफुल, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम सफल अवश्य होगे। आई होप गाइस जितने भी टॉपिक मैंने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई आपको कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और जो भी इस चैनल पर पहली बार चलो सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, और इसी तरह के बेसिक टॉपिक्स मैं लाऊंगा जो आपको इजीली ग्रामर को समझने में हेल्प करेगा। तो जो भी वीडियो आपको चाहिए आप हमें कमेंट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह के दमदार टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।